अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सी फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि स्टार्टिंग से ही बहू अलग रहती है, क्योंकि उनका बेटा अलग रह रहा होता है, इसीलिए तो उनकी बहू भी फिर वहीं पर रहेगी जहाँ उनका बेटा रह रहा होता है। अब ससुराल वालों को तजस्सुस होता है, ससुराल वालों को ये होता है कि ये कैसे रह रही है वहाँ पर, क्या कर रही है, क्या खा रही है, क्या पी रही है। तो ज़ाहिर सी बात है वो कैसे जाने कि कैसे कर रहे हैं। बहुत से देखे ठंडे इलाके में रहते हैं, बहुत से गर्म इलाके में रहते हैं, तो ये भी एक ट्रिक होती है। अगर वो ठंडे इलाके में रह रहे हैं तो बहाना करेंगे कि भाई हमें यहाँ पर थोड़ी गर्मी है तो वहाँ पर हम जाएं, गर्म मौसम में तो वहाँ ठंड होती है, मौसम अच्छा होता है। कभी कभार ऐसा करते हैं कि अगर शॉपिंग के बहाने हम जा रहे हैं कि वहाँ पर कुछ दिन रहेंगे, शॉपिंग करेंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि अगर देखें सर्दी है तो हम वहाँ सर्दी गुजारेंगे, यहाँ बहुत सर्दी होती है। और बहुत से क्या करते हैं, अपने बच्चों को बहाने पर भेजते हैं कि वो वहाँ पर पढ़ेंगे, वहाँ पर स्टडी करेंगे, वहाँ की स्टडी अच्छी है। तो चाची हो गई, मामी हो गई, कोई भी हो गई, ज़ाहिर सी बात है उस घर की बहू है तो उनके पास भेजेंगे। वो अकेली रहती है, बोर होती है। हालांकि जब आपको ज़रूरत होगी, जब आप बीमार होंगे, जब आप बेड रेस्ट पर होंगे, तब कोई भी नहीं आएगा। जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप बीमार नहीं हैं, तो उस बहू के पास ज़रूर भेजा जाएगा कि आया हम देखें क्या कर रहे हैं। भेजेंगे बहाने पर, स्टडी के बहाने पर। अच्छा 2-3 दिन बच्चे रहेंगे उनके, फिर कहेंगे कि हमें घर की याद आ रही है। अब वो उनका बेटा भी सादा मुसलमान, वो समझता है कि हाँ भाई सही है, बच्चे हैं रह नहीं पा रहे हैं, 2-3 दिन रहे, अच्छा है, अच्छा हुआ, हमने तो बहुत अच्छा किया, पर वो रह नहीं पा रहे हैं। असल में उनकी ये ट्रिक होती है कि हम देखें बहू हमारी क्या कर रही है। 2-3 दिन के बाद ज़ाहिर सी बात है इसी दौरान लड़ाई झगड़े करवा देते हैं। हर एक बात पहुंच रही है वहाँ, बता रहे हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो मैं आप सब से यही कहूँगी, जो बिल्कुल सादा लोग हैं, जो वाकई ज़ाहिर सी बात है अपनी फैमिली की बातों में आ जाते हैं। हाँ, कोई घूमने आ रहा है, कोई शॉपिंग के लिए आ रहा है, कोई मौसम गुजारने के लिए आ रहा है, ये ऐसा नहीं होता है। अगर आप लोगों की फैमिली में भी अचानक से ऐसे हो, 5-6 सालों तक कोई आया ना हो, फिर उसके बाद ये बहाने करे, तो समझ जाएं कि वो आपके घर की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और A to Z वहाँ पहुँचा रहे हैं। तो एहतियात करें कपल्स कि उनके सामने लड़ाई झगड़ा ना करें। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है, कोई अचानक से आ रहा है ससुराल में से, ख़ास तौर पर ये मेल हज़रात तो नहीं समझेंगे, कहेंगे कि भाई हाँ घूमने फिरने के लिए आ रहा है। लेकिन आप अपनी फैमिली में देखें कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और मियाँ बीवी में अचानक से लड़ाई झगड़े क्यों बढ़ रहे हैं, इस पीछे की वजह क्या है और क्या मकसद था। जो उनका पूरा हो गया और पूरा हो भी जाता है, क्योंकि बड़े तेज़ होते हैं ना, देखते हैं क्या कर रही है, क्या खा रही है, क्या पी रही है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर कोई अचानक से आ भी जाए, पहले तो उन्हें किसी तरीके से मना किया जाए। अगर मना नहीं कर सकते हैं तो उनके सामने अपने घर के मामलात वाज़े ना होने दें कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, हम कैसे घूमते हैं, हम कैसे रहते हैं, हम कैसे शॉपिंग करते हैं। इन चीज़ों में एहतियात करें। जिस बहू को घर में नहीं रख सकते ना, जो बहू घर से दूर हो, तो उन पर ज़्यादा नज़रें होती हैं बनिस्बत उसके जो घर में होती है। उसको वो आराम से टॉर्चर कर सकते हैं, क्योंकि वो उसके घर में है। अभी जो दूर है उसको हम कैसे टॉर्चर करें, ये एक ज़रिया होता है टॉर्चर करने का। जो फीमेल्स हैं वो तो एग्री करेंगी, जो मेल्स हैं ज़ाहिर सी बात है मुझसे नाराज़ होंगे, लेकिन ये एक ट्रिक होती है। आप सब ने मुझे लाज़मी बताना है कि आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी है। और प्लीज़ आई नीड योर सपोर्ट, प्लीज़ वॉच वीडियोस, लाइक, subscribe my channel. Thanks for watching. Allah Hafiz.